नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में। मैं हूं BS राजपूत। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि कल एक पुलिस अरनास ने एक सरप्राइज नाका के दौरान काफ़ी सारी गाड़ियों को सीज किया गया और काफ़ी सारे चालान किए गए, जिसकी डिटेल्स हम लोगों ने मांगने की कोशिश किया कि डिटेल्स ये हम लोगों को मिले। बट हमारी डिटेल्स जो हमारे रिपोर्टर से आई थी, कुछ डिटेल्स, उसको मैं कन्फर्मेशन करने के लिए मैंने मॉर्निंग टाइम के अंदर SDPO साहब अरनास को कॉल किया। मैंने SDPO साहब को कॉल किया 12:33 के अंदर। तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए कि भाई मैं ये SHO साहब से संपर्क करें और जो डिटेल्स हैं कल की जो गाड़ियां को सीज की गई थी तो उनकी डिटेल आप उनसे मिलेगी। जब हमने जानकारी लेनी चाहिए तो लेकिन SHO साहब जो इस वक्त वर्तमान SHO साहब है वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है 1-2 दिन के लिए। तो फिर कॉल हमने, फिर सर ने ही दोबारा मुझे, SDPO सर ने मुझे दोबारा एक नंबर भेजा कि भाई एक रजनीश साहब चौकी अफसर वो वहां पे आए हैं, वो उनसे। तो मैंने ठीक 12:39 में रजनीश साहब को फोन किया। तो रजनीश साहब बोलते कि मैं ऑन द वे हूं और मैं डिटेल्स आपको 2 बजे दे दूंगा। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, लेकिन डिटेल्स हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। हालांकि पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो हम अच्छा काम उनका जो किया हुआ कल हम दिखाना चाहते थे। और क्या वहां पे जो हमारे जो दर्शक हैं, जहाँ जो लोग जिनकी गाड़ियां सीज हुई, उनकी क्या गलतियां थी, इसके लिए मैसेज एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहते थे कि ताकि वो लोग वो गलती दोबारा ना करें। अगर गाड़ियों में कागज की कमी है तो वो सुधारे। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट की बात कहना चाह रहा हूं मैं, जब मुझे 5 बजे जब मैंने दोबारा 5:19 में दोबारा जब चौकी अफसर को जो इस ऑफिशिएटिंग SHO साहब को फोन अरनास को किया तो उन्होंने, मैं बोला सर डिटेल्स कुछ आपने शेयर नहीं किया। बोलता है यार 5-7 चालान हुए थे और एक गाड़ी सीज हुई थी और फोन को काट दिया। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि पता नहीं ये डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट हो, किसी किस्म का डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी हो, किसी भी प्रकार की अगर इनसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए फोन बाय थ्रो फोन के, तो बिल्कुल वो सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इसका बेहद रीजन क्या हो सकता है वो तो खुद ही बताएंगे। चलिए, जो कल गाड़ियां सीज हुई हैं उनकी वीडियो आप साथ साथ देखें कि कल क्या गाड़ियां सीज की। तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो रिपोर्टर के मुताबिक जो है 4 गाड़ियां सीज हुई हैं, लेकिन जब रजत साहब हमें जैसे बात किया तो उन्होंने बोला कि 5-7 गाड़ियां हुई हैं। चलिए, कितनी भी हुई है, तो हमने ये सवाल किया कि किस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो गाड़ियां आप लोगों ने सीज की। तो गाड़ियां, चलिए, एक मोटरसाइकिल का पता लगा JK 020B7987, बाकी कोई भी नंबर हमें गाड़ी का नहीं मिला गया, नहीं प्रोवाइड किया गया और नहीं किया गया कि उसके अंदर क्या डेफिशिएंसी थी, क्या डिफेक्ट थे, क्या कारण से, किस कारण से गाड़ियों को सीज किया गया था और फिर वो गाड़ियों को कितना कितना चालान हुआ, कोई डिटेल्स हम लोगों को नहीं बताई गई। सिर्फ एक गाड़ी का ये डिटेल्स हमारे रिपोर्टर के थ्रू बताया गया कि सर वो विदाउट हेलमेट था, जो मोटरसाइकिल वाला, और मॉडिफाइड था। बहुत बढ़िया है, पुलिस बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रही है, लेकिन गिने चुने काम करती है तो हमें अफसोस आता है। अब अगर हम देखा जाए माहौर के अंदर एरिया में, देखा जाए माहौर के अंदर के एरिया में प्राइवेट गाड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है और परमिट वाली गाड़ियां की सवारी उठा करके वहां काफी दिन से हम देख रहे हैं वहां जुट चल रहा है। वहां ना तो ARTO साहब जाते हैं, ना तो पुलिस को कार्रवाई करती है, क्योंकि वो अगर वो जो प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं माहौर उस एरिया के इलाके के अंदर, तो वहां पे बहुत ताकतवर लोग है। कोई रिटायर MLA है, कोई कुछ है, कोई ना जाने कितने कितने लोग वहां पे पावरफुल रहते हैं। लेकिन एक्चुअल हमें पुलिस पे विश्वास है, पुलिस अच्छा काम करती है। SHO अरनास साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बीच में जब भी मीडिया का कोई कर्मचारी या मीडिया का रिपोर्टर या मीडिया के कोई भी आदमी अगर इसको क्रॉस कंफर्मेशन करना चाहे या चाहे FIR नंबर मांगना चाहे, चलो कॉपी हमें नहीं देंगे, ठीक है, चल सकता है, लेकिन FIR नंबर और सेक्शन मांगना चाहे वो भी टाल मटोल करते हैं। चाहे कोई भी SHO ले लो, चाहे कोई भी पुलिस स्टेशन ले लो, चाहे किसी प्रकार का पुलिस स्टेशन ले लो, कभी भी एक्यूरेट टाइम में और सही टाइम पे, बिल्कुल टाइम को बर्बाद करने के लिए, ये रिपोर्ट कल की रिपोर्ट थी। ये जो सरप्राइज नाका चेक था ये कल का था। ये कल हमारे जो रिपोर्टर साहब वरिंदर जी है
उन्होंने इसको कवरेज किया था, लेकिन किसी कारण के वश वो डिटेल्स वहां से नहीं गेट कर पाया और फिर रात को मुझे डिटेल पाई, तो मुझे डिटेल के ऊपर थोड़ा सा कंफर्मेशन करना चाहा मैंने, क्योंकि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ हमेशा ये सोचता है कि कभी किसी की कोई गलत रिपोर्ट हम वायरल ना कर दे, किसी गलत रिपोर्ट आगे किसी को गलत फिगर ना चले जाए और गलत नंबर ना चले जाए, और के गाड़ियां 5 थी के 5 7 या 10 बोल देंगे, 12 बोल देंगे, 15 बोल देंगे, तो उससे क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, जो कि विश्वास पहाड़ी एक्सप्रेस लोगों के जो हमारे पे बना रहता है पहाड़ी टीम के चैनल के ऊपर, तो वो थोड़ा डगमगाने लगता है। तो इसलिए हम कभी भी किसी प्रकार से बिना इंफॉर्मेशन, बिना पुलिस, बिना किसी डिपार्टमेंट के हम कोई भी वीडियो वायरल नहीं करते आनन फानन में। हम डायरेक्ट वीडियो कल भी लगा सकते थे, 4 फोटो डाल सकते थे, लेकिन क्या लिखा है कि गाड़ियां ये हो या वो है, तो हम उसको क्लैरिफाइड करने के बाद वीडियो लगाना चाह रहे थे। लेकिन जो पुलिस का रवैया रहा, जो वो पॉजिटिव नहीं रहा। हालांकि काम उन्होंने अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जब इंफॉर्मेशन देने की बारी आती है तो बिल्कुल उनके हाथ कांपने लगते हैं कि क्या हमें ये रिपोर्ट दे देंगे, पता नहीं क्या। भाई आप काम अंडर एक्ट रूल में कर रहे तो फिर हाथ क्यों कांपते हैं आप लोगों के, क्या कारण है? ये जनता जाने, जनता जवाब दे, क्या कारण है, क्या वजह है, हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हाथ कांपते हैं तो इसका मतलब कोई डेफिशिएंसी रहती होगी या किसी कारण से रहता होगा। लेकिन हम ये नहीं कहना चाह रहे कि पुलिस काम अच्छा नहीं करती, पुलिस काम अच्छा करती है, लेकिन हाइड करती है, वो काम खराब करती है। हमेशा पारदर्शिता से काम जो कर किया आपने, एक्ट रूल के साथ काम किया, तो उसमें पब्लिक डोमेन में डालना क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे लोगों को सीख लगती है, उससे लोगों को उससे केस स्टडी से पता लगता है कि केस स्टडी जो हुआ है आज वहां हुआ है, तो मैं कल वो गलती ना करूं। अगर मैं कल गलती करूंगा मेरे को भी ऐसी पनिशमेंट मिल सकती है, मुझे भी ऐसा फाइन हो सकता है, मुझे मेरा भी चालान हो सकता है। लेकिन नहीं, हम लोगों को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जब नहीं मिलती है तो हम लोग भी पब्लिक को अवेयरनेस करने में असफल रह जाते हैं। तो इस असफल का कारण मैंने पीछे बता दिया। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, आप अपनी राय कमेंट के साथ जरूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कैमरामैन के साथ आजाद दें मुझे। जय हिंद, नमस्कार।